हाय। बात एक बहुत छोटी सी है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। हुआ ये कि जन्माष्टमी के दिन हम सारे लोग यहाँ लंदन के एक मंदिर में गए। लंबी लाइन थी लेकिन लाइन चल रही थी, सब लोग अपने अपने हिसाब से चल रहे थे। तभी मैंने देखा मेरे आगे जो एक फैमिली खड़ी है उसके बगल में एक फैमिली आके बात करने लग गई और वो बात करते रहे और जैसे जैसे हमारा उन मूर्तियों के पास जाने का समय आया वो हमारी लाइन में वो पूरी फैमिली आके मर्ज हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि अरे ऐसा भी क्या है, उन्होंने क्यों इस तरह से किया। 4-5 लोग एकदम से आके उसमें मर्ज हो गए और लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। और लेकिन मन में बहुत बुरा लगा कि अरे क्या है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, उनको जल्दी जाना था या जल्दी मिलना था भगवान से, वॉट एवर, तो वो उन्होंने अपने हिसाब से किया। लेकिन क्या हुआ कि ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिल में रह गई कि उन्होंने ऐसा किया। तो थोड़े दिनों पहले मैं और मेरी एक फ्रेंड, यहाँ पे एक फ्रेंड है, वो हम दोनों साथ में यहाँ के एक ग्रॉसरी स्टोर में गए, अपने बिग बाज़ार टाइप के। तो वहाँ पे भी हम लोग लाइन में खड़े हुए थे और वो पहले लाइन में खड़ी थी और जैसे ही मैं उधर से लाइन में खड़े होने गई उसके पीछे एक दो लोग और आ गए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे बगल में मुझे इसके पीछे जाना है या इन सबके पीछे जाके खड़ा होना है। मेरी फ्रेंड ने बोला कि बगल में ही खड़ी रहो और साथ में ही बिलिंग करा लेना। उस वक्त मुझे नहीं समझ में आया, उस वक्त मैंने ओके करके और मैंने कर भी दिया। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं उस दिन मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि बगल में खड़े होके बात मर्ज होना इट्स ओके, विच इज़ नॉट ओके। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारा गलत बिहेवियर, कहीं ना कहीं लोग हम लोगों से सीख रहे होते हैं और हम किसी को कुछ गलत चीज़ें सिखा देते हैं। जैसे उस फैमिली ने मुझे ये बता दिया इट्स ओके कि बीच में पूरी लाइन को डिच करके बीच में आके आप खड़े हो जाओ। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हम सीख रहे हैं, हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और लेकिन हम चाहते हैं कि लोग गलतियां ना करें या लोग उसी हिसाब से चलें, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते। हो सकता है उस दिन किसी और ने भी मुझसे कुछ सीख लिया हो या कोई इमेज बना ली हो कि देखो इंडियंस हैं, इन लोगों को अपना लाइन की कोई वैल्यू नहीं है, वो ऐसे ही होते हैं, या जो भी मैंने मैसेज दिया हो बाकी के खड़े हुए लोगों का, मैं उस पर बहुत खुश नहीं हूँ, या ये कह सकते हो मैं अशेम्ड हूँ। और इन सब के बीच में ये ख्याल आया कि जो चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं पहले वो हमें अपने अंदर से निकालनी होगी। अगर हमें लोगों का गुस्सा करना पसंद तो पहले हमें कंट्रोल करना होगा, पहले हमें मीठे बोल बोलने होंगे, पहले हमें किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करना सीखना होगा। तो जो भी है, कभी किसी का इंतज़ार करा के भी हम लोग सोचते हैं इट्स ओके, ठीक है वो सेल्स पर्सन है या जो भी है, इट्स ओके, उसका तो काम ही यही है, उसको सैलरी इससे मिलती है। या फिर हम किसी स्टोर में जाते हैं, 10 सामान निकाल के खोल के रख देते हैं, फिर सोचते हैं अरे इन लोग का तो काम ही यही है। लेकिन सोच के देखिए, सोच के देखिए कि क्या ये सही है? मानवीयता के नाम पे क्या ये सही है कि ऐसी चीज़ें करना जो हमें खुद पसंद नहीं है लेकिन हम दूसरों को करने में हम बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, दूसरों की जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, पहले वो चेक करके देखिए आपके अंदर तो नहीं है। कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों का मजाक तो नहीं बना रहे हैं, दूसरों के चीज़ों में जाके इंटरफेयर तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है आपका भी कहीं ना कहीं इसी तरह से मजाक बन रहा हो। तो हमेशा ख्याल रखिए कि आप अपनी बैक नहीं देख सकते लेकिन दूसरा आपकी बैक हमेशा देख रहा हो। चाहते एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना, लेकिन जाने अनजाने में हम कहीं ना कोई गलती कर बैठते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखिए, ज़रा अपने से टच में रहिए, अपने से बात करिए, पूरे दिन का जर्नल देखिए कि क्या किया है आपने, कहीं आज कोई गलती तो नहीं हो गई आपसे, किसी को कड़े बोल तो नहीं बोल दिया या किसी का जाने अनजाने में कहीं दिल तो नहीं तोड़ दिया। अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा भी है, अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा भी है, इट्स ओके।
वो उनका कैरेक्टर है, वो आपका कैरेक्टर नहीं है। तो यह आपको बिल्कुल भी ये राइट नहीं बनता कि आप दूसरों का भी दिल तोड़ते चले। आप अपने कैरेक्टर में रहिए। हर कोई यहाँ पे अपने अपने कैरेक्टर में है, हर कोई अपना किरदार निभा रहा है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसको वो किरदार मिला है, इसीलिए उसको वो निभाना पड़ रहा है। और आपको जो किरदार मिला है आप उसको निभाइए, किरदार को करने की कोशिश मत करिए। आप अपना किरदार निभाइए। आपका किरदार अच्छाई वाला है, आप अच्छाई का किरदार निभाइए और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को बिताइए।